बच्चों आवाज आ रही है? हेलो हेलो। यार लोकेशन चेंज करना पड़ा मुझे, वो मोबाइल डेटा यूज करना पड़ रहा है, वाईफाई बंद हो गया। तो सही है, कोई लैग वैग तो नहीं है ना? ठीक है, तो चलो अभी ये नोट हो गया है बच्चों। यार 9:30 पे बंद ही हो गया, पहले थोड़ी बहुत दिक्कत आती थी कभी कभी, आज तो बंद ही हो गया। लैग आ रहा है। एक मिनट रुको, फिर देखता हूँ क्या हो सकता है। अभी देखो बच्चों, अभी सही चल रहा होगा। लैग है अभी भी? हाँ, वीडियो ऑफ ही रखा है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा ओरिजिन है, इधर को ईस्ट है ना, इधर को ईस्ट डायरेक्शन लिया गया है, ये नॉर्थ है, वेस्ट, साउथ। तो मान लो ओरिजिन से हमें कोई पॉइंट ए पे जाना है, और ये कुछ मान लो 300 किलोमीटर पर है ना। पॉइंट ए ओरिजिन से 300 किलोमीटर पे ईस्ट पे है, और यहाँ पे विंड चल रही है ना, विंड यहाँ पे। चलो बच्चों, फिर से गुड मॉर्निंग करते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, ये क्या था, यहाँ पे हमें पॉइंट ओ से पॉइंट ए की तरफ जाना है। हाँ यार, नेट का मूड नहीं है, लेकिन अपन पढ़ेंगे कुछ ना कुछ करके। ओ से ए की तरफ जा रहा है, ये 300 किलोमीटर है, और यहाँ पे विंड चल रहा है। विंड जो है वो नॉर्थ से 37 डिग्री एंगल पर है, और विंड की वैल्यू है मान लो कुछ। तो विंड की स्पीड है कुछ 50 किलोमीटर पर आवर। और एक प्लेन है हमारे पास जो अभी पॉइंट ओ पर है, और प्लेन उड़ सकता है मैक्सिमम 100 किलोमीटर पर आवर से ना, जब विंड नहीं होगा तब की ये स्पीड है। तो हमें बताना है, फाइंड पार्ट वन, इन विच डायरेक्शन प्लेन बच्चों अब देखते हैं, अगर एक बार फिर बंद हुआ तो यार फिर नेक्स्ट टाइम ही पढ़ाऊंगा।
अब वैसे बंद होना नहीं चाहिए इस बार, तो मैंने कुछ किया है करेक्शन, देखते हैं अब। इन विच डायरेक्शन प्लेन शुड फ्लाई सो दैट हाँ ये मिनिमम डिस्टेंस जैसा है, इट कैन रीच पॉइंट ए। और पार्ट टू, टाइम टेकन बाय प्लेन। देखते हैं ध्रुव, अगर आज नहीं हो पाएगा अभी आधा 10:30 तक, तो फिर रखूंगा शाम को। अभी होना नहीं चाहिए, दिक्कत हो जाएगा अभी क्लास आराम से। चलो ये ट्राई करो बच्चों क्वेश्चन। इसमें एक पार्ट और ऐड कर दे रहा हूं, वापस आने में कितना टाइम लगेगा वो भी निकालो। अगर ए से ओ वापस आ रहा है तो टाइम टेकन बाय प्लेन इन रिटर्न जर्नी। हो गया बच्चों? टाइम टेकन बाय प्लेन इन रिटर्न जर्नी, पहले वाले में टाइम टेकन बाय प्लेन ओ से ए जाने के लिए ना, वो वाला टाइम निकालना था। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पे सबको क्लियर होगा कि वी डब्ल्यू इधर है, तो इसके हम दो कंपोनेंट बना लेंगे, वी डब्ल्यू कॉस 37 और इधर को वी डब्ल्यू साइन 37। तो हमें अब इस बार क्या चाहिए, ईस्ट में वेलोसिटी चाहिए, मतलब नॉर्थ में नहीं चाहिए हमें। अगर कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही चाहिए, उधर ही जाना है, तो मतलब उधर वाली ही वेलोसिटी होनी चाहिए, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। तो ये वाले कंपोनेंट को जीरो करना है। तो वो कब हो पाएगा, जब हमारा प्लेन जब यहां से चले तो कुछ इधर को चलना शुरू करे प्लेन। नहीं, ये हमारा कोई प्लेन है, वो ऐसे चलना शुरू करे वीपी से, ये कुछ फाई एंगल पर। तो वीपी का इधर कंपोनेंट आ जाएगा वीपी कॉस फाई, और नीचे को आ जाएगा, नीचे को आ जाएगा इसका कंपोनेंट वीपी साइन फाइव। तो जब ये वीपी साइन फाइव वी डब्ल्यू कॉस 37 को कैंसिल कर देगा, तो उस एंगल के लिए आप बोल सकते हो कि वो यहां पहुंच जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, वीपी साइन फाइव को इक्वेट कर देना है वी डब्ल्यू कॉस 37 से। अब इनकी वैल्यू डाल दो, वीपी 100 दिया है, साइन फाइव निकालना है, वी डब्ल्यू 50 है, और कॉस 37 4/5। 50 से कट करेंगे ये 2 आएगा, 2 से कट करेंगे यहाँ 2 आएगा,
तो साइन फाइव हमारा आ गया 2/5। अगर साइन फाइव 2/5 आएगा तो वहां कॉस फाइव कितना आएगा ना। ये ट्रायंगल बना लेंगे। ये अगर फाइव एंगल है, ये 2 है, ये 5 है, तो ये वाली साइड कितनी आ जाएगी √21। तो कॉस फाइव हो जाएगा √21/5। कॉस फाइव आ गया। ना 1 मिनट बच्चों। हाँ तो बच्चों ये आगे सॉल्व करते हैं अब इसको। तो ये कॉस फाइव की वैल्यू आ चुकी थी। अब हमें टाइम निकालना है ना। तो टाइम के लिए क्या करेंगे, ये वाली वेलोसिटी निकालनी है ओ से ए की तरफ जो है, और फिर ये डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी कर देंगे ना। बच्चों आवाज आ रही है। तो ये कितना हो जाएगा VW sin 37 ना, ओ से ए की तरफ, मतलब एक्स एक्सिस में कितनी वेलोसिटी हो जाएगी VW sin 37 प्लस VP cos 5। VW 50 है, sin 37 3/5 प्लस 100 इंटू √21/5। ये सब किलोमीटर पर आवर में हम लोग निकाल रहे हैं ना। तो यहाँ पे ये कट करोगे तो 10, तो ये 30 हो गया। और यहाँ पे कट करेंगे तो 20, तो 20√21। इतने किलोमीटर। इसको ऐसे ही छोड़ दो ना, बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं करो, ऑप्शन ऐसे ही रहेंगे। तो ये Vx आ गया। तो जाने का टाइम कितना हो जाएगा, वो मान लो T1 है, तो जाने का टाइम हो जाएगा 300 अपॉन में 30 प्लस 20√21। नहीं, इतने आवर में वो पहुंचेगा। अब नेक्स्ट आता है रिटर्न जर्नी। रिटर्न में क्या होगा ना, अगला पार्ट, पार्ट 3
रिटर्न जर्नी, रिटर्न वाला किया किसी ने कुछ? सानिध्य ट्राई करो जितना साथ में हो जाए वो लिख लो, बाकी फिर पीडीएफ से नोट कर लो। रिटर्न जर्नी के लिए बच्चों क्या करेंगे? हमें देखो इस बार ए से ओ की तरफ जाना है। विंड तो अब भी वैसे ही है ना, विंड तो अब भी वैसे ही चल रहा है ना। यहाँ पे ऐसे आप बना लो वाई एक्सिस के पैरेलल विंड। यहाँ पे एक जगह मैंने एरो दिखाया था, यहाँ हर जगह इसी डायरेक्शन में विंड है ना, तो यहाँ पे भी आप ऐसे ही विंड दिखाओगे ना। वाई एक्सिस से कितने एंगल पर है? 37 डिग्री एंगल पर। ये बात समझ आ रही है बच्चों? यहाँ हर जगह विंड था ना, आपने एक एरो बना के समझा था कि किधर विंड है। इस बार हम यहाँ पे बना के समझेंगे क्योंकि हमें यहाँ से स्टार्ट करना है ना। तो वी डब्ल्यू के कंपोनेंट क्या क्या आएंगे? एक तो इधर को आएगा वी डब्ल्यू कॉस 37 और एक इधर को आएगा वी डब्ल्यू साइन 37 ना। इस बार विंड को इधर को कंपोनेंट आया है और एक इधर को, और हमें अगर इस लाइन के लॉन्ग चाहिए ए से ओ की तरफ, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाना चाहिए? वाई वाला कंपोनेंट क्या हो जाना चाहिए बच्चों? 0 हो जाना चाहिए। तो वो कब हो पाएगा? तो मान लेते हैं कि प्लेन कुछ इधर को चलता है वीपी से और ये एंगल कुछ फाई है, तो वीपी का अब कंपोनेंट इधर को आ जाएगा वीपी कॉस फाई, और नीचे को आ जाएगा वीपी साइन फाई। तो अगर ये वाला कंपोनेंट इसको कैंसिल कर देगा, तो आप बोल सकते हो फिर इन दोनों का नेट जो होगा वो इसको इधर ले आएगा। तो इन दोनों को कैंसिल कराना है, मतलब वी डब्ल्यू कॉस 37 बराबर होना चाहिए वीपी साइन फाई के। इनकी वैल्यू डाल दो, वी डब्ल्यू 50 कॉस 37 4/5, वीपी 100 इंटू साइन फाई। तो फिर से वही आ जाएगा सॉल्व करके, साइन फाई 2/5। साइन फाई अगर इतना है तो कॉस फाई कितना आ जाएगा? फिर से वही आ जाएगा √21/5। अब इस बार देखो, जब वापस जा रहे होगे तो इस बार विंड सपोर्ट नहीं कर रहा है, विंड अपोज कर रहा है। प्लेन इधर जाना चाह रहा है और विंड उसको रोक रहा है। तो इस बार इन दोनों का नेट जो आएगा वो इधर को आएगा और वो माइनस करके आएगा ना। इस बार आप नेट निकालोगे ना, यहां से जब प्लेन चलना शुरू किया है इधर को, तो उसकी नेट वेलोसिटी जो इधर को मिलेगी वो कितनी मिलेगी? वीपी कॉस फाई माइनस वी डब्ल्यू साइन 37। ठीक है बच्चों, तो इस वेलोसिटी की वजह से वो ए से ओ तक आएगा ना। ये एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है, वाई वाली 0 हो गई है। तो टोटल ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ये एक्स में टोटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वीपी मतलब 100, कॉस फाइव मतलब √21/5 माइनस 50 इंटू 3/5। तो ये हो जाएगा 20√21 माइनस 30। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो इस स्पीड से वो वापस आएगा, तो टाइम कितना लग जाएगा इस बार? वापस आने का टाइम है 300 डिवाइडेड बाई, ठीक है बच्चों, ऐसे करके हम टाइम निकाल लेंगे।
सबको समझ आया बच्चों कैसे किया है मैंने ये? नोट करने के लिए टाइम नहीं दे रहा हूं, ये आप नोट बाद में पीडीएफ से कर लेना ना। हाँ, नीचे बस वो डिनोमिनेटर में प्लस की जगह माइनस आ गया है। इस पे अब एक और प्रॉब्लम कर लो। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन में कर सकते हो जनरलाइज, बट प्रीफर यही करो कि कॉन्सेप्ट से सोच लो ना, वो खुद ही समझ जाएगा कि यहाँ माइनस हो रहा है तो आप लिख दोगे। कॉन्सेप्ट से सोचो फिर फाइनल आंसर। मान लो कहीं पर इधर को विंड चल रहा है विथ स्पीड कुछ, वी, हाँ 10:30 तक क्लास है ना, और एक एरोप्लेन को पॉइंट ए से स्टार्ट करना है और उसको हवा में ऐसे स्क्वायर बनाना है ना। समझो प्लेन हवा में रंगबाजी दिखा रहा है, ये मान लो डिस्टेंस डी है। वीडियो बंद रखो भाई सभी। ये हवा में उसको डी लेंथ का स्क्वायर बनाना है। प्लेन यहां से चलना शुरू करता है, ये हमारा प्लेन है, वो यहां से चलना शुरू करता है। यार ये अभी, अरे यार क्या हो गया? रेक्टेंगल बना दे, ठीक है। तो यहां से प्लेन शुरू करता है चलना इधर को, और प्लेन की स्पीड है कुछ, मान लो u, और u इज ग्रेटर देन v है। u जब v से बड़ा होगा तभी अपने मर्जी से चल पाएगा, नहीं तो विंड का अगर ज्यादा होगा तो वो उड़ा ले जाएगा अपने साथ। तो प्लेन को ऐसे a से b, b से c, c से d और फिर d से a जाना है। तो ऐसे अगर उसको चलना है तो टोटल कितना टाइम लग जाएगा एक राउंड कंप्लीट करने में? 1 राउंड लिख देते हैं ना, एक राउंड कंप्लीट करने का टाइम निकालना है। यार देखो, जब से मैंने अभी ये सिम में स्विच किया था, जियो लगाया, तब से एकदम सही चल रहा है। एयरटेल बहुत ही फर्जी कंपनी है यार, केवल नए नए प्लान निकालती है एयरटेल, ब्लैक व्हाइट, और काम कुछ करता नहीं है इसका नेट। अभी ये उल्टा सीधा नहीं, एग्जाम्पल सामने, अभी जियो चल रहा है एकदम मस्त, और एयरटेल था तो हर 2 मिनट पे बंद हो जा रहा था, वो रिकनेक्ट करने लगता था। सही बात है, एयरटेल कॉस्टली भी है और फर्जी भी है।
हाँ ये हो सकता है रेंज डिफर करे, बट ऐड में तो ये लोग दिखाते हैं कि जंगल में कहीं पहाड़ है और एक घर बना हुआ है नदी किनारे, वहां भी नेटवर्क आ रहा है। मेरा भी घर नदी के किनारे है लेकिन आ नहीं रहा है नेटवर्क। क्लास लेट हो गई पापा से। तो बच्चों अब ये, हाँ बस इधर पहाड़ नहीं है, पहाड़ और नदी के किनारे रहता है तो आता है, यहाँ नदी है बस पहाड़ नहीं है। नहीं यार मखमलाबाद में नहीं हूं मैं पंचवटी एरिया में हूँ भाई, ये पंचवटी बोला जाता है एरिया। चलो अब देखते हैं बच्चों ना। देखो अगर हमें इसको इस लाइन के लॉन्ग चलाना है तो प्लेन को किधर चलना पड़ेगा, प्लेन को विंड की स्पीड v भी उसमें ऐड होगी ना। तो अगर मान लो प्लेन हमारा कुछ इधर को चलता है ऐसे, और उसमें फिर विंड की स्पीड ऐड होकर के इधर को मिले, तभी ये इस लाइन के लॉन्ग आ पाएगा ना। समझो बच्चों, मैं यहाँ फिर से डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पर अगर प्लेन इधर को चलता है u स्पीड से और विंड की स्पीड v उसमें ऐड होके नेट स्पीड इधर को मिले, तो ही वो a से b की तरफ जा पाएगा ना। ट्रायंगल लॉ से सोचो, दो वेक्टर है u और v, उनका नेट इधर मिलेगा तभी वो a से b की तरफ जाएगा ना। अगर ये u है ये v है तो ये साइड कितनी आएगी, अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो a से b के लिए, a से b तक का टाइम कितना आ जाएगा, d अपॉन में अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। फिर जब b से c को जा रहे होगे तो b से c को जाने में विंड इधर को जा रहा है और प्लेन इधर को जा रहा है, तो वो तो सीधे सीधे चलेगा तो हो जाएगा काम। इधर को प्लेन चले हो विंड अपोजिट में, तो u माइनस बी से वो चला जाएगा b से c तक। बच्चों समझो, b से c जाने में कोई दिमाग लगाना है मोहनजोदारो टाइप, कि किधर को चले तो किधर को पहुंचे, इसमें दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग इसमें लगाना है कि इधर को चलेंगे तो इधर को पहुंचेंगे ना। तो b से c में टाइम कितना लगेगा, d अपॉन में u माइनस वी। फिर आता है c से a, c से a जब चलेंगे, सॉरी b से c से d है अब ये, c टू d ना। तो यहां आने के बाद, तो यहां आने के बाद अब किधर को जाएंगे यार, काम की चीज है समझाने के लिए तो सीरियसली लेना पड़ेगा। सी से डी चलना है तो क्या करेंगे, इस बार हम इधर को यू से चलेंगे, और इधर को विंड की वेलोसिटी है v, तो u और v का नेट अगर हमें इधर को मिलेगा तो ही हम इधर को जा पाएंगे ना, c से d की तरफ। फिर से ये कितना साइड आ जाएगा, अगर ये साइड u है ये साइड v है तो ये कितना आएगा, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। समझो बच्चों, c से d का टाइम कितना हो जाएगा, d अपॉन में अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और d टू a का कितना हो जाएगा, d टू a में दिमाग लगाना है, d टू a में दिमाग नहीं लगाना है ना, u इधर है और v भी इधर है, तो आप इधर को बस चलना शुरू करो पहुंच जाओगे इधर। तो यहाँ कितना हो जाएगा d टू a का, d अपॉन में u प्लस v। अब ये चारों टाइम ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा। देखो ये जो हमने T1 निकाला
अभी मैंने ट्रायंगल लॉ से सोच के किया था ना, आप कंपोनेंट में रिजॉल्व करके भी सोच सकते थे। यहाँ पर रिजॉल्व करके भी समझा देता हूं एक बार। इसमें देखो, अगर हम लोग ऐसे सोचें कि हमारा विंड इधर को चल रहा है, तो ये वाली वेलोसिटी विंड की इसको लाइन से हटाना चाह रही है ना, और आपको चलना है लाइन पे, तो आपको क्या चाहिए, लाइन के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी को जीरो करना है। समझो बच्चों, आपको ये लाइन के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी को जीरो करना है ना बच्चों, समझ आ रहा है? हमें जाना है ए से बी की तरफ, तो ए से बी के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। तो मान लो ये इधर को कुछ u स्पीड से चलता है, ये इधर को u स्पीड से चलता है, और कुछ मान लो थीटा एंगल पे चलता है, तो u का इधर कंपोनेंट आ जाएगा u cos थीटा, और इधर आ जाएगा u sin थीटा। अब अगर ये u sin थीटा v को कैंसिल कर देगा, तो ये AB के लॉन्ग AB लाइन के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी फिर जीरो हो जाएगी ना। अगर ये वाली वेलोसिटी इससे कैंसिल हो जाए तो हो जाएगा अपना काम ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर हमारा v की वैल्यू u sin थीटा हो जाए, तो फिर केवल वेलोसिटी किधर बचेगी, u cos थीटा हो जाएगी ना। तेजस प्लेन जो है, प्लेन पे आप मान लो कि ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं हो रहा है ना। प्लेन पे जब प्लेन उड़ता है, तो प्लेन पे एयर के वजह से एक ऊपर कोई फोर्स लगता है और ग्रेविटी नीचे है, तो वो दोनों बैलेंस हो जाते हैं ना। तो आप उसका टेंशन नहीं लो कि प्लेन ऐसे गिर जाएगा, प्रोजेक्टाइल मत सोचो। अभी आगे हम लोग बर्नौली प्रिंसिपल में पढ़ते हैं कि कैसे प्लेन पे फोर्स लगता है ऊपर को। ये बात समझ आ रही है कि v की वैल्यू अगर u sin थीटा से के बराबर हो जाए, तो केवल ये वाली वेलोसिटी बचेगी और वो a से b जा पाएगा। बच्चों हाँ या ना बोलते रहो, नहीं भी समझ आया तो भी बोलो कि नहीं आया। तो जब ये हो जाएगा तब वो a से b की तरफ जा पाएगा ना। तो इसका मतलब sin थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से v/u, ये sin थीटा आ गया। तो अब a से b जाने वाली वेलोसिटी की वैल्यू आप निकाल सकते हो। a से b ले जाने वाली वेलोसिटी है u cos थीटा। cos थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू डाल दो v²/u²। तो ये सॉल्व होके आ जाएगा u² माइनस v²। तो ये वही आ गया ना जो अपन ने डायरेक्ट ट्रायंगल लॉ से किया था। समझो बच्चों, ये वही आ जाएगा जो ट्रायंगल लॉ से हम लोगों ने किया था। तो फिर आप वैसे ही टाइम निकाल लोगे। तो ये हमारा विंड एरोप्लेन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया ना। अब हमें नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करना है, रेन मैन प्रॉब्लम। हाँ यार, अब टाइम तो कम ही है स्टार्ट करने के लिए, तो नहीं टाइम है, स्टार्ट करके कुछ मिल भी नहीं पाएगा, कुछ समझा भी नहीं पाऊंगा। रेन मैन है, इसके बाद फिर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन है। अब 2 घंटे का क्लास है, 1 घंटा रेन मैन और 1 घंटे में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो अब नेक्स्ट क्लास में ही हो पाएगा।
हाँ, और रेन मैन में थोड़ा सा बाउंस करता है, तो अब जाने ही देता हूँ, उसमें तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है बच्चों, फिर अब नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। होमवर्क तब तक दे देता हूँ। आज शाम को खत्म करने का बताओ बच्चों, तुम लोग रेडी हो तो कर दूं, 7:30 से 9:30 लगा के आज खत्म कर दूं। दीदी आता है। ठीक है, फिर 7:30 से 8:30 लगाते हैं। 6 to 8 नहीं जमेगा यार, 7:30 से 9:30। और ये जूम पे ही रखेंगे ना, जूम पे ही रखते हैं और आज खत्म कर लेते हैं ये ना। यार अंकित कभी कभी एडजस्ट कर ले भाई, मेरे को उससे पहले जमता नहीं है यार। 1 घंटे में खत्म नहीं होगा ना, 2 घंटे चाहिए मुझे खत्म करने के लिए। 2 घंटे पढ़ लेंगे तो फिर आराम से आप खत्म कर लोगे। अरे मेरे को वॉक पे जाना रहता है यार, उसके बाद आ करके इतना टाइम हो ही जाता है। 10 से 12 यार, अभी देख ही रहो दिक्कत क्या चल रही है। 10 से 12 कैसे ले पाएंगे? रात में बोल रहे हो क्या 10 से 12? कल है सैटरडे यार, आज अगर खत्म कर देंगे तो तुम्हें TWT के लिए टाइम भी मिल जाएगा ना कंप्लीट करने का। कर लो बच्चों आज ही खत्म। आज रहेगा क्लास ना, आफ्टरनून में नहीं बच्चों। आफ्टरनून में 1 to 3 मेरी ऑलरेडी 12th में भी क्लास है ना, तो शाम को ही रखते हैं। बच्चों आज एडजस्ट कर लो, एक्स्ट्रा क्लास जब भी लगेगी, मैंने बताया था 7:30 से ही लगा पाऊंगा, तो उसके लिए थोड़ा एडजस्ट कर लो ना। एक्स्ट्रा क्लास कितनी लगाऊंगा? फिक्स हो चुका है, सही बात है, अब सजेशन नहीं दो। होमवर्क नोट करो बच्चों। हाँ सही बात है, कल तो क्लास रहेगी नहीं मेरी। कल आप रिकॉर्डिंग देख लेना अगर किसी को नहीं जमेगा तो। हाँ ठीक है, फिर आज अभी इतना ही देता हूँ। दिन में अगर टाइम रहे तो ये कर लेना, बाकी फिर शाम को पूरा दे देंगे। ठीक है बच्चों, अब क्लोज कर रहा हूँ। बाय एवरीवन, बाय बाय।